गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव है जो आज ट्रेड किया था मैंने उसको एक्सप्लेन करना कि हमने ट्रेड क्या लिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था और क्या प्रॉफिट बुक किया, हमारी क्या लर्निंग्स रही आज के दिन में। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले ओपनिंग कहाँ पर हुई। तो मार्केट की अगर ओपनिंग आप देखोगे, ये कैंडल जो है ये सप्लाई जोन पे ओपन हुई थी, राइट। ये कैंडल सप्लाई जोन में बनी थी और मेरे एक्सपेक्टेशन थी सेकंड कैंडल जो है यहीं से आकर के नीचे आ जाएगी और एटलीस्ट गैप फिल तो करेगी करेगी। ठीक है, रेस्ट अगर टाइम हुआ अपने पास तो हम ट्रेल करेंगे। सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। ठीक है, अब हुआ क्या वो बताता हूँ आपको मैं। ऑर्डर डिटेल्स देखने के लिए एक बार लॉगिन करना पड़ेगा हमें। तो काइट लॉगिन कर लेते हैं। 119177। हमने अपना पहला ऑर्डर जो है 922 पे एग्जीक्यूट किया था और सेल किया था। ये पहला कैंडल है 9:15 से 9:20 का और ये 9:22 पर 9:22 मीन्स इसके आसपास मैंने कहीं यहाँ पर सेल किया था। मेरा था यहीं पर सेकंड कैंडल जो है वो बढ़ने के नीचे और चले जाएगा, बट ये कैंडल जो है 17 पॉइंट्स दे गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाई मार दिया, एग्जिट मार दिया, बाहर निकल आया। ठीक है, मैंने कितने पॉइंट लूज़ किए यहाँ पर? 16 पॉइंट के आसपास लूज़ कर दिए मैंने। ठीक है, हमारा एक एसएल था वो हिट हो गया, 16 पॉइंट का, सॉरी। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि मार्केट आज नहीं टिकने वाली, क्योंकि 2-3 दिन से बेरिश चल रहा है, सडनली गैप अप हो गया। तो गैप अप वो भी एक्सपायरी डे पे, मीन्स जिन्होंने भी यहाँ पर अपना एक पी जो है बाई का रखा और सस्टेन होना चाह रहे होंगे तो उनके प्रॉफिट की ऐसी की तैसी करने के लिए हुआ था ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दोगे 100 पॉइंट ओपन हो जाएगा तो कोई भी रिटेलर होगा जिसने पोजीशन ले रखी होगी पी में, उसका सत्यानाश तो हो चुका होगा इस जगह पर। तो आपका सब कुछ चला गया। अब आपके इतनी गट्स नहीं होगी यहाँ रुक जाओ, और रुक भी जाओगे तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। आपको पता नहीं कितना जाना है कितना नहीं जाना है, क्या होना क्या नहीं, बट अल्टीमेटली वही हुआ जो होना था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉल हुआ है, बट यहाँ तक का आने पे पूरा का पूरा जो होता है ना आपका प्रीमियम और सब कुछ चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है एक्सपायरी में कि डाउन ट्रेंड को उन्होंने ओपनिंग में ही सबको शॉक कर दिया। जितने पीआई बाई के देखिए, अब यहाँ से चल रहा है 18,470 से लेके चला आ रहा है वो 18,232 बंद हुआ है, और नीचे जो गया है ये 18,160 के आसपास गया है। ठीक है, 300 पॉइंट गिरा है और सडनली 100 पॉइंट का रिकवरी। बस वही कारण था कि जिन्होंने पाइप सॉरी पी पी पर अपनी पोजीशन ले रखी है उनको डराना, वो बाहर आ गए, मार्केट ने वही ट्रेंड पकड़ लिया। ठीक है, तो मैं भी समझ गया था मेरा स्टॉप लॉस चला गया, बट मार्केट मुझे मौका देगी और मार्केट ने मुझे मौका दिया। ठीक है, अब आते हैं मार्केट ने मौका दिया तो मैंने कब लिया। वो हुआ हमने 9:28 मीन्स 5 मिनट बाद मैंने दोबारा ट्रेड लिया 28 पर। ठीक है, तो ये अपनी कैंडल जो है 30 वाली है, इसी कैंडल क्लोज होते होते मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब ट्रेड लेने के बाद होता है टारगेट। 750 का लॉस हो चुका था। ठीक है,
750 का लॉस हो गया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम वही का वही, कि मार्केट तो नीचे जानी है और जाके रहेगी, और मेरा साइड जो है बेरिस है। अब बेरिस से मैंने टॉप इस बार जो है पकड़ लिया है। ठीक है, अब टॉप पकड़ लिया तो हमें टारगेट निकालना है। टारगेट के लिए अपना सेम फार्मूला जो हम लास्ट 3 डे से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सुपर हिट जा रहा है तो वही फार्मूले पे दोबारा मैंने काम किया। मैंने क्या किया, अपने एक्सेल ओपन करी फार्मूले वाली। ठीक है, अभी फार्मूला क्या है इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब में, आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो है आइडेंटिफाई डे हाई डे लो इन रियल टाइम। मीन्स आप फर्स्ट ओपनिंग 5 मिनट्स कैंडल के हाई लो को मालूम करके एक फार्मूला लगाकर आप मालूम कर सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर आपने हाई आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका लो क्या होगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, हमने भी आइडेंटिफाई कर लिया। हमने क्या किया, हमने हाई डाला यहाँ पर लो डाला। डिफरेंस 29 पॉइंट्स का है, पहला टारगेट था हमारा। ठीक है, हाई पॉइंट करने के बाद, हाई पॉइंट करने के बाद मीन्स हाई हमारा ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 29 पॉइंट्स पहला टारगेट। ठीक है, जो सिंपली आ जाता है। सेकंड टारगेट तक यूजली मार्केट रहती है और ट्रेंडिंग में चारों टारगेट पूरा करती है। ठीक है, तो दूसरा टारगेट क्या था हमारा 91 पॉइंट्स। तो मैं दूसरे टारगेट के लिए अपना ट्रेड लिया था। ये हमारा जो है 91 पॉइंट्स के आसपास हो गया। ठीक है, मतलब 18 to 34 हमने कहाँ क्लोज किया। हमने जो लगाया था यहाँ पर एसल, वो लगाया था 230 टू 240 का। क्यों, थोड़ा बफर ले लिया था, 35 था बट उसका ले लिया था। बट हुआ क्या, मार्केट ने एक बार यहाँ पर आया, 34 तक नहीं गया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रहा था इसके आसपास, मतलब ये सॉरी, ये यहाँ का ऊपर आया था, यहाँ पर मैं था। और यहीं पे मैंने कहीं डिफाइन कर लिया था कि थोड़ा ऐसा थोड़ा ऊपर लगाता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं का एक्सपायरी है, हो सकता है फिर मैनिपुलेट हो जाए। जैसे 100 पॉइंट का बैकअप दिया हुआ है, हो सकता है साइडवेज होकर ख़त्म हो जाए, ये एक बार और ऊपर चला जाए, यहाँ पर आके फिर नीचे आए। ये देख रहे हो ना आप, ये लेयर जो है ये रेजिस्टेंस से काम करने वाली थी, तो ये भी हो सकता था। ठीक है, तो कई परमुटेशन कम्युनिकेशन बन रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टारगेट के लिए पहले लेके गया था। जो हमारा फर्स्ट टारगेट किया था हमारा 91 पॉइंट्स का था। 91 पॉइंट्स थोड़ा सा पहले घूम गया, वरना हमें 91 पॉइंट में मिल चुके होते। ठीक है, एनीवेज फिर मैंने जो है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके हमने जो है हमने जो है ये रहा आसपास 250 के आसपास जो है हमने क्लोज कर दिया था। ठीक है, यहाँ के आसपास क्लोज कर दिया था कि मार्केट जो दोबारा ऊपर जाने लगी थी। ये कैंडल देख रहे हो ना आप, 11 चल के 40 मिनट के आसपास। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि दोबारा मार्केट ऊपर ना चली जाए डबल बॉटम बना करके, और ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन है। ठीक है, तो इतना लंबा क्यों रुकना, हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना ही था। मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई, मुझे लगा सही कंप्रोमाइज़ किया मैंने, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर आई। बट अल्टीमेटली उसने 120 और 149 दोनों का टारगेट दिया। ठीक है, अल्टीमेटली उसने जो है, आजा भाई, 173 का टारगेट दिया है। ठीक है, हमारा टारगेट के लास्ट क्या था, 149 का। ठीक है, अल्टीमेटली उसने टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट 4 सारे टारगेट दिए। ठीक है, इन वैल्यू के हिसाब से हमारा टारगेट बन रहे थे। पहले 1826 जो मैं अचीव नहीं कर पाया था। ठीक है, और एक था हमारा 18 टू 35,
वो भी अचीव नहीं कर पाया था, मैंने 850 पर 250 पे कर दिया था, फिर 206 था, और फिर 1876 था। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारे टारगेट्स ने पूरा कर दिए। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो 76 के नीचे गया है, 76 का हाई था। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा गया है। तो हमारे जो कैलकुलेशन वाले टारगेट्स हैं वो पूरे जा रहे हैं, बट हम लोग मार्केट का हाई भी मार्क कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम जो रह रही है लास्ट 2 3 डेज 4 डेज पर, वो यही रह रही है कि मार्केट कितनी ट्रेंडिंग होगी, उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं टारगेट टू तक का टारगेट रखता हूँ अपने पास, बट टारगेट टू से पहले कहीं ना कहीं मुझे क्लोज करना पड़ता है। उसके दो रीज़न होते हैं, एक साइकोलॉजी और एक होता है आप स्क्रीन के सामने अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ मोबाइल पे करता हूँ, वो भी कंटिन्यूस स्क्रीन देखने के मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने टारगेट को ले कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, बट ये स्ट्रेटजी जो है बहुत पावरफुल है। हमें स्ट्रेटजी में करना क्या होता है, हमें हाई आइडेंटिफाई सॉरी पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रेंड क्या है, हमने ट्रेंड बहुत सही आइडेंटिफाई किया था पहले ही कैंडल के साथ, कि मार्केट बेरिश है। ये सिर्फ सिर्फ लोगों की पोजीशन क्लोज करने के लिए, रिटेलर्स को डराने के लिए। अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही जाएगी, एक्सपायरी है, सब कुछ बराबर कर देना सबका, तो वही है। बट मार्केट बेरिश ही रहेगी। तो हमारा एस्टिमेट सही था, मैंने इसको हाई माना था, डे हाई रहा। ठीक है, कैलकुलेट किया मैंने एक्सेल के थ्रू। ठीक है, पहले क्या निकला, मैंने फर्स्ट 5 मिनट के हाई और लो को रखा, यहाँ पर डिफरेंस निकाला, उस डिफरेंस को मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, वो मेरा दूसरा टारगेट हो गया। तीसरा टारगेट जो है वो टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों का प्लस, और जो मेरा लास्ट टारगेट है वो क्या है, टारगेट 3 प्लस क्या बोलते हैं टारगेट 1। इस तरह से मैंने किया है। ठीक है, तो हमारे पास सारे टारगेट्स आ चुके थे, उस टारगेट के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। दूसरा क्या है, हमारा इंडिकेटर जो है वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोगे तो इंडिकेटर के ऊपर हुआ, और आपका जो क्या बोलते हैं एक गैप अप ओपन हुआ, सब्सटेन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेटर के आसपास प्राइस एक्शन जो है मूव करता रहा, वी रैप के आसपास डबल टॉप बना, वहीं से अच्छा खासा तगड़ा रिजेक्शन आया। ठीक है, तो ये चीज़ें सब सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, कि कहाँ पर हम अपना जो है क्या बोलते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं भी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत फ्रेंकली बोलूँगा, ये बिकॉज अब मैं स्क्रीन में अवेलेबल भी नहीं होता हूँ। थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू भी मेरे साथ है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर के अंदर ट्रेड कंप्लीट कर दूं, कि मुझे खुद नहीं पता नेक्स्ट आवर्स में कहाँ बिजी होऊंगा, क्या मैं मोबाइल अपना देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, बस छोटी सी गलती के कारण में ऐसा हिट ना हो जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा इशू रहते हैं, इस कारण चीज़ें हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। बट एनीवेज वी आर डूइंग वेरी गुड, हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हम अगर बाई साइड पे हैं तो लोअर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बाई साइड का ट्रेड लेने के बाद जितना टॉप तक जा सकते हैं उतना टॉप तक जाते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं। वाइस वर्सा, अगर मार्केट बेरिश होती है हम टॉप आइडेंटिफाई करते हैं, और जितना बॉटम है वो उस बॉटम तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैं पहले फिक्स 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेता था, और ऐसा यूजली नहीं हो रहे थे, बट लेता भी था 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का लेता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया है, बट आज यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि पैरल मेरे पास लॉस हो चुका है 750 रुपये का। ठीक है, तो 750 पे ऐड कर 3,000 का मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया था। मैं अगेन मैं बोलूँ तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट फिर बुक किया है। मैंने 309 पे किया था और 350 तक गया, तो 59 पॉइंट मैंने फिर भी बुक किए। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, लोग 20 25 30 का टारगेट लेते हैं और बड़ी हैवी क्वांटिटी से प्ले करते हैं, हम छोटी सी क्वांटिटी से प्ले कर रहे हैं और एक हैवी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। अगर आप बहुत से लोगों का देखेंगे जो लाइव ट्रेड्स देते हैं, तो आप देखिए 1800 क्वांटिटी, 2,500 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 9,000 क्वांटिटी ले रहे हैं, और 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ले रहे हैं। अब यहाँ कितने ले रहे हैं हम लोग, 60 पॉइंट्स ले रहे हैं, 59 पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, हमारी साइकोलॉजी बढ़ती रहेगी, और हम अगर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं
तो हम क्या करने वाले हैं आप देख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो अपना टाइम आएगा, वेट करते हैं अपने टाइम के लिए। ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लॉजिक समझ में आते हैं, मेरे कंटेंट लॉजिकल लगते हैं, मेरे ट्रेड आपको अच्छे लगते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, और अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है। हम ग्रो करेंगे और अच्छे अच्छे ट्रेड लेंगे, अच्छी स्ट्रेटजीज करेंगे। मैंने अच्छा ग्रुप में डाला भी था कि मैं कुछ जो है ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली पर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। बहुत ही औसम ये प्राइजेक्शन होते हैं। ठीक है। तो उन पे वीडियो बनाएंगे और उस पर ट्रेड करना बहुत आसान हो सकता है। कल जैसे मैंने लिया था, वो ड्रॉप बेस ड्रॉप था, ये कैंडल देख रहे हो आप 10:30 की, ये क्या है, ड्रॉप, एक बेस बना फिर ड्रॉप। ठीक है। तो ऐसे बहुत से हमारे प्राइजेक्शन हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उन पे काम करेंगे। आप देख रहे हो वी रैप पर डबल टॉप। ठीक है। वी रैप पर डबल बॉटम। ठीक है। वी रैप पे लोअर हाई, ये देखिए वी रैप पे लोअर हाई, पहला लोअर, लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई। ठीक है। तो क्या करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है यहाँ पर। तो ये सब हम सीखेंगे। ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा हर वीक में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी दूँ और स्ट्रेटजी पे हम काम करूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने स्ट्रेटजी दी थी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी क्या थी, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पर ही हम जो है पूरा प्राइजेक्शन का जो मूवमेंट है उस डे पे एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और उस बेस पर हम ट्रेड कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट बेरिश है कि बुलिश है। बुलिश है तो लो पॉइंट पे बाई करते हैं, और बेरिश है तो हाई पॉइंट पे सेल करते हैं। विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट। आप कहीं भी किसी भी आर्टिकल में जाओ, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर बेचना है तो सबसे ऊंचाई में जाके बेचो, सबसे ऊपर जाके बेचो। खरीदना है सबसे डेप्थ में जाके खरीदो, सबसे नीचे जाके खरीदो। तो हम बहुत जगह अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। हमारे स्ट्रेटजी, हमारा फार्मूला, हमारा लॉजिक, हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छी है प्राइस एक्शन को लेकर। हमें साइकोलॉजी पे काम करना है, और दूसरा थोड़ा फैक्टर हमारा एक है कि हम फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, तो हमें थोड़ा सेफ साइड पे लेके चलना होता है कि अगर मोबाइल नहीं देख पाया लास्ट 1 आवर 2 आवर, तो मेरा एसएल हिट ना हो, तो मेरी एंट्री जो है वो अप्रोक्रिएट हो। जैसे यहाँ पर एंट्री मेरी क्या है, ये एंट्री है, मैं 100% श्योर था कि ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन पे कंप्रोमाइज़ होगा, ये हाई। ठीक है। हाँ, मुझे डे एंड तक रुकना चाहिए, क्योंकि आप डे एंड देख रहे हो एक ही साइड पर लो चला गया है, तो आप बोल सकते हो। बट अगर यहाँ पर आप देख के बोलते इतने पार्ट पे, तो आप बोलते कि यार बेस्ट होगा तुम टारगेट अपना, अगर आप इतना चार्ट देते तो बोलते बेस्ट होगा कि इतना यहाँ पर क्लोज कर दो। और मैंने वही किया था। ठीक है। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को और समझेंगे। ठीक है। और अपना जो टारगेट है वो और बड़ा करेंगे। जैसे हम अभी 40 पॉइंट से 60 पॉइंट में आए हैं, 70 पॉइंट में आएंगे, 100 पॉइंट्स भी लेंगे, हमने 100 पॉइंट्स बुक करे हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे लॉट बढ़ाएंगे, फिर ऑप्शन बाई पे आएंगे। ऑप्शन बाई कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है वही बताऊंगा आपको मैं, ये सब आइडेंटिफाई कर रखा है। बट धीरे धीरे चीज़ें को बढ़ेंगे। ठीक है। ताकि हमें कोई बहुत बड़ा झटका ना लगे, हम स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। बट आई होप कि एक दिन हम एक अच्छा अचीवमेंट करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर टू स्टे विद मी, थैंक्स फॉर सपोर्ट मी। गुड नाइट फ्रेंड्स।